अस्सलामुअलैकुम। आज का जो है हम फार्मूला जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 6 का मीडियन और उर्दू में है आधा। मीडियन असल में कोई भी इंसान जो है जब मीडियन का नाम सुनेगा तो स्पेशली मैथ में मीडियन हम दरमियान को कहते हैं। लेकिन इसमें हम क्योंकि हम ये स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेटेड चैप्टर है तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने स्टैट रखी हुई है वो भी इस फार्मूले को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मीडियन में भी हमने जो है हमारा जो फार्मूला है उसमें भी 2 साइड्स ही हैं, ग्रुप साइड, अनग्रुप साइड। ग्रुप डाटा की जो साइड है उसमें मीडियन इज इक्वल टू एल यानी लोअर वैल्यू, ठीक है, प्लस एच हाइट ओवर फ्रीक्वेंसी, फिर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बेसिकली हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई एन ओवर 2 माइनस सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ ये यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर हम आते हैं यहाँ पर अनग्रुप डाटे में। अनग्रुप डाटे में स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है 2 फार्मूले डिस्कस करेंगे और 2 फार्मूले ही आप फार्मूलाज आप यूज़ भी करोगे। और वो कैसे यूज़ करोगे कि ओड वैल्यूज़ भी होती हैं, इवन वैल्यू भी होती हैं। ओड को हम ताक कहेंगे उर्दू मीडियम में और इंग्लिश में हम कहेंगे इवन जुफ्त। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास जब 1 2 3 4 यानी ये 4 वैल्यूज़ हैं जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। यानी नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर्स हैं, यानी 4 2 6 8 ये इवन नंबर होते हैं। यानी ये 2 एंड 2 4 हैं तो ये इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई n ओवर 2 प्लस n प्लस 2 ओवर 2 एंड टी एच, यानी हम टी एच को इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने डिवाइड वगैरह प्लस वगैरह और करने के बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 से कर देंगे। फिर टी एच का मतलब है वैल्यू नंबर, यानी यहाँ पे अगर 5 फिफ्थ आ रहा था तो फिफ्थ वैल्यू हमारा आंसर होगा। जैसे अब देखें ओड मैंने लिखा हुआ है 2 3 5 7 11, ये तो नंबर मैंने आपको रीड आउट करके सुनाया ना, लेकिन 1 2 3 4 5 यानी ये इवन नहीं है, ये पेयर में नहीं है। देखें यानी एक सिंगल है, यानी ये 5 है और वो है 4, वो पेयर में है, इवन है। यानी 2 4 6 एक पेयर में है और ये पेयर में नहीं है। तो जो इवन नंबर हो उनके लिए आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे, जो ओड नंबर होगा उनके लिए फार्मूला ये यूज़ करेंगे n प्लस। अस्सलामुअलैकुम। मीडियन के बाद हम मोड डिस्कस करेंगे। मोड में ग्रुप और अनग्रुप दोनों आपके सामने मैंने डाटा ग्रुप और अनग्रुप दोनों दिखा दिए हैं। ग्रुप डाटा में लोअर वैल्यू और उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी 1, मैक्सिमम ओवर में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी 1 ब्रैकेट क्लोज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी 2 एंड ऑल्सो ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एच। आप ये सोच रहे होंगे टीचर क्या कह रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इंशाल्लाह जल्दी ही, तो फिर आपको मैं बाकायदा बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 किसे कहते हैं। आप इंशाल्लाह जल्दी सीख जाओगे, समझ जाओगे। तो आपने उसके बाद इन तमाम लोअर वैल्यू की जगह लोअर वैल्यू लिखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी 1 को माइनस करके लिख देना है ऊपर। यहाँ पर दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, ब्रैकेट क्लोज ही रखिएगा, फिर दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस करना। अब होगा क्या कि ये माइनस रो के यहीं पर रहेगी, ये दोनों माइनस होने के बाद आपस में क्या हो जाएंगे, जी बिल्कुल प्लस हो जाएंगे। फिर आपने ये आंसर और इसका प्लस के आंसर को डिवाइड करना है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे एज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी एज आप हमेशा 2 लो, ठीक है। यहाँ पे हाइट हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वो आपको इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे समझाऊंगी। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों की ओवर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई आंसर को जो आप डिवाइड कर लोगे, फिर आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने ए में प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा मोड का। अच्छा जी, अब आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप डाटे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अनग्रुप डाटे में क्या करेंगे, तो
स्टूडेंट्स वेरी इजी शॉर्ट एंड में मुझे तो बेहद मुझे मैं भी आपकी लाइफ में जब अभी तो मैं आपको बहुत इजी कर रही हूँ, लेकिन मेरी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। मैं इतनी खुश होती थी, इतनी जल्दी आंसर आ गया। जैसे कि लिखा हुआ मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड अ मोड। कैसे? जैसे अब आपको एग्जांपल दी गई है 5 6 6 7 6 एंड 5 2, यानी आपके पास जो है ना 6 जब से सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू ही हमारा मोड होगा। तो जब ये क्वेश्चन आया करता तो मैं बेहद खुश होती थी कि इतनी जल्दी आंसर आ गया है। तो ऐसे ही बस सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो यकीनन आप भी खुश होंगे ये देख कर के। बहुत आसान है मोड फाइंड करना अनग्रुप डाटे में। बिल्कुल नेम चेंज हुआ है, आधा नेम है इसका और सेम टू सेम वही है। और यहाँ पे उर्दू चेंज हुई है इंग्लिश के अलावा, यानी मवाद में वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो वो आधा कहलाती है। तो आपको एग्जांपल ऊपर दे दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये मोड वाला कॉन्सेप्ट और फार्मूले समझ आए होंगे ग्रुप और अनग्रुप डाटा को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम।